हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी दुनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं हनी सफदर का चैप्टर 1 जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। वो हमेशा यही कहता था कि डूइंग होमवर्क इज टू मच बोरिंग वर्क। होमवर्क करने के बदले वो क्या करता था कि हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम। उसके टीचर्स भी उसे हमेशा ये कहते थे कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क और एल्स यू विल नॉट लर्न अ सिंगल थिंग। एंड ये सच भी था। एंड एक्चुअली पैट्रिक को भी ये समझ में आ रहा था कि आई एम ए इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट पर्सन क्या होता है? जो कि एजुकेशन मतलब इलिटरेट पर्सन है, एजुकेशन उसको ना मिले। पर बेचारा करता क्या, उसको होमवर्क करना एक चुटकी तक भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट एक दिन उसको एक बिल्ली मिली जो कि एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, मतलब उसको छेड़छाड़ के खेल रही थी। पर हुआ क्या कि जब उसको सरप्राइज हुए कि जब उसको पता चला कि वो एक्चुअली डॉल था ही नहीं, वो था एक टाइनीएस्ट साइज का मैन था। ओके, जिसे हम मतलब एक बहुत ही छोटा सा आदमी था जो कि एक ओल्ड शर्ट पहना हुआ था, ओल्ड फैशन वाला, जो ओल्ड फैशन वाला शर्ट पहना था वो था, और एक सर पे एक टोपी पहनी हुई थी जो कि एकदम लग रही थी विच वाली टोपी। देखे होगे कार्टून वगैरह में विच वाली टोपी होती है, विच लोग ऐसे पहनते हैं, शैतान चुड़ैल टाइप के, जादूगरनिया उस टाइप की हैट उसने पहनी हुई थी। और वो चिल्ला रहा था कि सेव मी एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे उस कैट को वापस मत देना प्लीज, और तुम अगर मुझे मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल ग्रांट यू अ विश। व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स कि मैं तुम्हारी विश को पूरा करूँगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। पैट्रिक को पैट्रिक को एक जादू की छड़ी मिल गई थी। वो सोचा कि हाउ लकी आई वाज, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे मतलब मेरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि होमवर्क करना, स्कूल में ए ग्रेड पाना, एंड दैट टू बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर ओनली 35 डेज आर लेफ्ट, एंड 35 डेज के अंदर ही उसको होमवर्क कंप्लीट करनी थी। तो उसके दिमाग में वही चल रहा था कि हाउ कुड टू डू दैट। एंड बाय हियरिंग दिस लिटिल मैन प्रॉमिस, उसको लगा कि आई एम टू मच अ लकी पर्सन। फिर उसने क्या किया कि उसको बचा लिया। एंड फिर पैट्रिक ने उसे कहा कि अच्छा चलो, अब मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारी बारी है प्रॉमिस पूरे करने की। अब तुम करोगे क्या? एंड ऑफ द सेमेस्टर मतलब 35 डेज के अंदर अंदर तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करके देना होगा, और इतना अच्छे तरीके से करना होगा जिससे कि आई विल गेट अ ए ग्रेड। तो लिटिल मैन जो था उसको मतलब गुस्सा आने लगा, अजीब अजीब मुंह बनाने लगा वो, और उसको और मतलब लगा कि मुझे मतलब मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। पर एज ए प्रॉमिस्ड वो अपना होमवर्क करना मतलब पैट्रिक का होमवर्क करना वो स्टार्ट कर दिया। ओके, बट एक ग्लिच रह गया था। एंड व्हाट इज द ग्लिच? ग्लिच मीन्स अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम था, एंड वो प्रॉब्लम क्या था कि वो अपना काम बिल्कुल सेटिस्फैक्टरीली वो कर ही नहीं रहा था। वो बार बार हेल्प मांग रहा था। एंड हेल्प किससे मांगेगा? ऑब्वियसली पैट्रिक से हेल्प मांग रहा था। मतलब बीच बीच में वो चिल्ला के बोलता था कि प्लीज़ हेल्प मी, एंड मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, जाओ लाइब्रेरी में मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। फिर बोला नहीं, रुक जाओ, डिक्शनरी की कोई ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी लाओ और फिर खुद वर्ड को ढूंढो एंड उसका मीनिंग क्लियरली मुझे बताओ। उसके बाद इंग्लिश इस तरीके से ख़त्म हुआ। उसके बाद आया मैथ्स का काम। मैथ्स देख के उसने कहा कि व्हाट आर टाइम्स टेबल्स। टाइम टेबल होता क्या आखिर? मैंने ये टेबल्स कभी नहीं पढ़े अपनी लाइफ में, एल्फ लोग कभी पढ़ते ही नहीं है ऐसा कुछ। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स? आई डोंट नो एनीथिंग। तो फिर स्टार्ट हो गया, फिर से पैट्रिक का हेल्प उसने लिया। पैट्रिक हेल्प हिम इन ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद एल्फ ने कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये कम्प्लीटली एक मिस्ट्री है। सो लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर,
वो धीरे धीरे चिल्ला रहा था, अभी वो लाउडर होने लगा, उसकी वॉइस और भी रेज्ड होने लगी। फिर उसने कहा कि गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ओके, लाइब्रेरी को जाओ, मेरे लिए बुक्स लाओ, मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स, जितना बुक्स तुम ले सकते हो, कैरी कर सकते हो, ब्रिंग दैट ऑल एंड हेल्प मी in reading them too. Okay. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Okay. What is meaning of nag? Nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. Okay. जो एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा किसी को परेशान करता रहता है, हमेशा पूछता रहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, and that person is known as nag. Okay. तो पैट्रिक क्या कर रहा था, उसको हेल्प करने के चक्कर में दिन ब दिन अपना काम और भी तेजी से करता था, मतलब वर्किंग हार्डर एंड हार्डर ईच डे। ओके, और उसको लगने लगा, मतलब ये जो आइडिया था ये बकवास आइडिया था। आई एम नॉट फीलिंग लकी एट ऑल टिल नाउ। ओके, मुझे बिल्कुल भी लकी फील नहीं हो रही है, मुझे अभी परेशानी, अनइंटरेस्टिंग फील होने लगी। वो हमेशा क्या करता था, रात भर जागता था होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, एक्चुअली एल्फ की हेल्प करने के लिए। उसको मतलब नींद स्लीपी टाइप लगती थी, आँख फूली हुई थी, पफ्ड थे। ओके, और वो उसी तरीके से स्कूल जाता था। फिर आ गया लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अभी कौन सा टाइम था, लेट मी 35 डेज कंप्लीट हो गए थे। ये टाइम था जब एल्फ जो था वो फ्री हो जाने वाला था। ओके, तो होमवर्क जो था, होमवर्क कंप्लीट हो गया, एल्फ का टाइम खत्म, तो एल्फ चुपचाप से चोरों की तरह, जैसे बिल्लियां चोरों की तरह आती है जाती है, उसी तरीके से वो भी बैकडोर से चुपचाप से क्रिएटिवली बाहर निकल गया। उसके बाद पैट्रिक स्कूल में जब टीचर्स को दिखाया अपना होमवर्क, तो उसको मिल गए थे ए ग्रेड। ओके, क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा अमेज थे, मतलब सरप्राइज इनफ थे। टीचर्स भी स्माइल कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे टीचर, फुल ऑफ प्रेज, बहुत तारीफें सुन रहा था। एंड पेरेंट्स का क्या हुआ, पेरेंट्स भी उसके बिहेवियर से, उसके जो डे टू डे बिहेवियर चेंजेस था उस पर वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। वो अपना मतलब एक मॉडल किड बन गया था। पहले जो आदमी, जो बच्चा कुछ भी काम नहीं करता था, वो बच्चा अभी हर एक काम करता था, लाइक अपना रूम क्लीन करना, अपने सारे डे टू डे एक्टिविटीज करना, सारे काम फुलफिल करना, और वो भी हंसी खुशी से, रूड होके नहीं, या फिर मतलब एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया था उसके अंदर। ये देख के उसके पेरेंट्स, टीचर्स एंड उसके क्लासमेट्स सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंड वो स्टडी में भी इंक्रीज कर रहा था। तो फाइनली व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या समझे तुम लोग स्टोरी से? बाय द वे, लेट मी शेयर अ सीक्रेट विथ यू। ओके, never tell anyone, this is the secret between you and me. And what is the secret is that कि तुमने कब ये नोटिस से ये बात तो मतलब समझ ही गई होगी कि होमवर्क आखिर किसने किया। क्या लगता है तुम लोगों को कि होमवर्क किसने किया? लेट मी टेल द सीक्रेट, होमवर्क आखिर पैट्रिक खुद अपने आप से किया। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ लो किस तरीके से पैट्रिक अपना होमवर्क खुद किया। पैट्रिक ने वो सारी चीजें की, मैथ्स का सारा सम किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, एवरीथिंग ही डिड। एंड ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, डिफरेंट बुक्स लाके, इंग्लिश के वर्ड सर्च किए डिक्शनरी में, एंड एल्फ सिर्फ एक वे था, सारा रास्ता चला पैट्रिक इटसेल्फ। ओके, बट पैट्रिक को अभी भी यही लगता था कि वो होमवर्क पैट्रिक ने नहीं बल्कि एल्फ ने किया है, वो एल्फ ने ही उसकी विश पूरी की है। सो गाइस, this is a story written by Carol Moody, and I think you all liked it, and if you like it, then please hit us like, subscribe, and please share the video, and please come next to see the next chapter. Okay, और हाँ, don't sit idle, do the exercise part of this chapter. Okay, and if any doubt arises, please don't hesitate to ask me. Thank you.